देखिए, आज हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। तो देखते हैं मस्तिष्क क्या है। कारण मस्तिष्क सभी क्रियाओं को क्या करता है, समन्वय करता है, यानी सभी क्रियाओं को नियंत्रित और शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़कर रखने वाले भाग को हम मानव मस्तिष्क कहते हैं। अब मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इस 3 नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के बारे में, और फोर ब्रेन का आपका क्या काम है इसको जानते हैं। कारण यह मस्तिष्क का सबसे जटिल और एक विशेष भाग है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। यह प्रमस्तिष्क है, यानी प्रमस्तिष्क का मतलब, प्र का मतलब होता है सबसे आगे का भाग। अब इसका काम क्या है, ये शरीर में क्या करता है, ये ब्रेन जो है क्या करता है। तो सबसे पहले बोल रहा है यह सोचने में काम करता है, यानी किसी चीज को हम करते हैं तो करने से पहले जो सोचने का काम है, वो सोचने का काम यही अग्र मस्तिष्क में होता है। अब बता रहा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। शरीर में 2 तरह की क्रिया होती है, एक ऐच्छिक क्रिया होता है जो हमारी इच्छा से होती है, और दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया जो हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। तो ये ऐच्छिक क्रियाओं का जैसे बोलना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब हमारे इच्छा के अनुकूल है। तो इन क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले ब्रेन के इस भाग को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है सूचनाओं को याद रखना। हम जब पढ़ाई करते हैं या कोई आगे का मिशन बनाते हैं, तो उसको लंबे दिनों तक याद रखने के लिए जो ब्रेन का जिस हिस्से का हम उपयोग करते हैं, वो भाग है अग्र मस्तिष्क। तो ये सूचनाओं को याद रखने में काम करता है। कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करके उनका समायोजन, यानी शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उससे सारे सूचनाओं को लेता है। जैसे आंख का काम है देखना, कान का सुनना है, तो इसी तरह से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से अलग अलग चीजों को लेकर ये क्या करता है, समायोजन करता है, यानी उसको जमा रखता है। कारण भूख संबंधित केंद्र, यानी किसी आदमी को भूख लग रहा है तो भूख को हम कितने देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं या कितने देर तक हम रोक सकते हैं, तो इस चीज को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी जो है आपका अग्र मस्तिष्क का है। तो ये अग्र मस्तिष्क के बारे में हमने जान गया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा अगला, जिसको मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क कहते हैं, देखते हैं क्या कहता है मध्य मस्तिष्क। यह अनैच्छिक क्रिया उसको बोलते हैं जो हमारे इच्छाओं के विरुद्ध है। इस क्रिया को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी जो है मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन को मिला है। जैसे कुछ अनैच्छिक क्रिया की बात करें तो जैसे बता रहे आंख की पुतली का झपकना। जब हम किसी चीज को आंख के नजदीक लेके जाते हैं तो आंख का ये जो पलक है, पुतली जो है, ये ऑटोमेटिक अपने आप जो है झपकना शुरू करता है, इसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसके बाद सिर में या गर्दन में होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया वैसी क्रिया को कहते हैं जिसमें ब्रेन का कोई योगदान नहीं है। ब्रेन बिना सोचे समझे उस पार्ट को, उस एक्शन को, उस काम को क्या करता है, अपने आप नियंत्रित कर लेता है। ऐसे ही एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिसको नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क जो है के बाद अगला होता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है आपका 3 भागों में बटा हुआ है। यदि हम बात करें इस फिगर को देखते हैं, ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये आपका मध्य मस्तिष्क है, और इसके ठीक पीछे जो है आपका ये जो है पश्च मस्तिष्क। इसको हम लिख दें
तो ये हुआ आपका फोर ब्रेन, ये हुआ आपका मिड ब्रेन, और ये जो है ये आपका हो गया हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। तो आज पश्च मस्तिष्क के बारे में जान रहे हैं। तो पश्च मस्तिष्क जो है फिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये हो गया। उसके बाद होता है अनुमस्तिष्क के बाद मेडुला होता है, ये है आपका मेडुला ये। और इसके ठीक बाद होता है पोन्स। ये 3 भाग से मिलकर हाइंड ब्रेन अर्थात पश्च मस्तिष्क बना हुआ है। तो देखते हैं एक एक करके किसका क्या काम है। तो अनुमस्तिष्क जो है शरीर की 100 स्थिति और संतुलन बनाए रखने की, यानी शरीर को जो संतुलन बनाए रखने का काम है, हम किस तरह से खड़ा रहें, किस तरह से दौड़े, किस तरह से बोले, तो इस सारे चीजों को नियंत्रित करने वाले अंग को हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। जैसे पैन उठाना, किस स्थिति में हम पैन उठाएं नीचे से ताकि हम गिर ना जाए, इसको नियंत्रित करने का काम अनुमस्तिष्क करता है। दूसरा है मेडुला। मेडुला जो है देखिए यहाँ पे ये मेडुला है, ये हिस्सा ये आपका मेडुला है। तो मेडुला के बारे में जान गए। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। बमन, बमन मतलब होता है छींकना, खांसना, हाफी लेना, ये सब चीज को हम नियंत्रित करते हैं ब्रेन के मेडुला भाग से। अगला है पोन्स। पोन्स जो है ब्रेन का, यहां देखते हैं ये आपका पोन्स है। ये अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन यानी सांस लेने का जो रेट है वो क्या होना चाहिए, इसको हम नियंत्रित करते हैं। किसके मदद से? तो पोन्स की मदद से हम नियंत्रित करते हैं। तो ये था आपका ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं एक स्वस्थ और वयस्क इंसान का जो ब्रेन है लगभग 1450 ग्राम होता है। यह मेल में होता है, जबकि फीमेल में 1250 ग्राम होता है। ये फीमेल में बता रहा है। अब ब्रेन जिस सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है उस आवरण का नाम होता है आपका क्रेनियम। क्रेनियम, इसको हम और करके ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ब्रेन बॉक्स याद रखना है कि क्रेनियम पूछेगा क्या है तो बताएंगे ब्रेन जिस सुरक्षात्मक आवरण के अंदर, बॉक्स के अंदर पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। तो यहां देखते हैं मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है। इस बॉक्स के अंदर तरल रूपित यानी एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसमें ब्रेन जो है गुब्बारे के जैसा मौजूद होता है। और यह जो तरल पदार्थ है जिसे हम क्रेनियल फ्लूइड कहते हैं, ये ब्रेन को चोट लगने से बचाने का काम करता है। अब दूसरा है मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु जो है ये स्पाइनल कोड के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है। क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए चारों तरफ से रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कैसेडू, आप हमारे फेसबुक पेज से या वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल से या वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।